कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लग जाएगी कि पाइथन क्या होता है, पाइथन का यूज़ कहाँ कहाँ पे है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला, पाइथन क्या है। पाइथन क्या है? बेसिकली पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा, सी प्लस प्लस, उसी तरह पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बस इसमें कुछ की डिफरेंस है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। जैसे पाइथन क्या होता है, पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड डायनेमिकली टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये हाई लेवल इंटरप्रेटेड डायनेमिक टाइप का मतलब क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा समझते हैं। हाई लेवल का मतलब होता है जैसे हम पाइथन में कोई कोड लिखते हैं तो वो ह्यूमन रीडेबल होता है, उसको हम आसानी से रीड कर सकते हैं और उसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि हमने क्या कोड लिखा है। ये सिंपल, इसकी जो सिंटेक्स होती है पाइथन की, वो सिंपल हमारे इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होती है। ठीक है। अब इंटरप्रेटेड की बात करते हैं। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है जैसे हम कोई पाइथन कोड लिखते हैं तो पाइथन कोड हमारा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। जब पाइथन इंटरप्रेटर हमारे कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है तो उसको जैसे एक लाइन रीड किया तो उसको तुरंत एग्जीक्यूट करता है। जैसे उस लाइन में कुछ एरर आया तो तुरंत एरर थ्रो करेगा, उसके नीचे के लाइन को उसको रीड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका इंटरप्रेटेड का मतलब ये होता है। अब डायनेमिकली टाइप का मतलब होता है जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो हमें उसका टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है कि वेरिएबल किस टाइप का होगा, किस टाइप के वैल्यू को स्टोर कर सकता है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उसके वैल्यू को स्टोर कराते हैं। एट ए रन टाइम पाइथन समझ लेता है कि वो किस डेटा टाइप की वैल्यू है इस वेरिएबल में। तो हमें पहले से इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। पाइथन सबसे पहले 1991 में गाइडो वेम रसम द्वारा डेवलप किया गया था। पाइथन एक वर्सेटाइल टूल है, मतलब इसका हम बहुत सारे जगहों पर इसका यूज़ करते हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट में, डेटा साइंस में, डेटा एनालिसिस में, ऑटोमेशन में, एआई में इसका बहुत योगदान है पाइथन का। चलिए आगे के हम वीडियो में हम देखते हैं पाइथन के कुछ की फीचर्स क्या हैं। जैसे हमने पहले भी बात किया था, ये ह्यूमन रीडेबल होता है। जो पाइथन का सिंटेक्स होता है वो क्लियर होता है। जैसे हम अदर इंग्लिश के लैंग्वेज इंग्लिश में सेंटेंस वगैरह लिखते हैं, वैसे ही इसका भी सिंटेक्स होता है, उसको हम आसानी से रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इसलिए ये बिगिनर फ्रेंडली है। इसको कोई भी जिसका बैकग्राउंड टेक है वो भी, जिसका नॉन टेक है वो भी इसको आसानी से पाइथन को सीख सकता है। इसमें हम क्विक डेवलपमेंट, मतलब जैसे हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम किसी प्रोग्राम को लिखने में 8 से 10 लाइन लगती है, उस सेम चीज़ को हम पाइथन में 2 to 3 लाइन में हम उसको कर सकते हैं। तो ये इससे हमारा क्विक डेवलपमेंट होता है, हम जल्दी से किसी कोड को लिख सकते हैं, जल्दी से हम किसी प्रोजेक्ट को बना सकते हैं आसानी से। तीसरा, इसमें एक्सटेंसिव लाइब्रेरी। जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो इसके साथ बहुत सारे लाइब्रेरीज और मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाते हैं, जो हमारे पाइथन में कोड लिखने को और आसान बनाए थे। जैसे हमें कोड किसी चीज़ का कोई हमें टास्क परफॉर्म करना है, उसके लिए कोड लिखना है, तो बहुत सारे मॉड्यूल हमारे पाइथन में पहले से ही हैं जो उस टास्क को कर रहे हैं। जैसे तो हमें उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है, इंपोर्ट करके हम यूज़ कर लेते हैं, तो हमें उस टास्क को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसको सिंपल है, हमें उसको इंपोर्ट करना है और यूज़ कर लेते हैं। चौथा है क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है जैसे हमने कोई पाइथन प्रोग्राम विंडोज़ पे लिखा है तो उसको हम सिंपली मैकबुक, लिनक्स और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में इजीली रन कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज़। ठीक है। अब हमारा है इसका सिंटेक्स देखते हैं, पाइथन का सिंटेक्स कैसे होता है। जैसे आप ये जावा में जैसे हम हेलो वर्ल्ड लिखना है, हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए हमें पहले हमें बहुत सारी चीज़ें डिफ़ाइन करनी पड़ती है, उसके बाद हम हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। तो 3 to 4 लाइन लगता है हमें हेलो वर्ल्ड लिखने में जावा में, उसी चीज़ को हम पाइथन में इन्हें सिंगल लाइन में हम लिख सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है, हमारे जो लाइन ऑफ कोड होता है वो भी कम हो जाता है पाइथन में और इजी है इसको अंडरस्टैंड करना। जैसे पाइथन में हमने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा है, ये हम आसानी से इसको समझ सकते हैं।
लेकिन जावा में पब्लिक क्लास, हेलो वर्ल्ड, ये सब क्या है इसको हम आसानी से समझ नहीं सकते। इसकी कुछ डिफिनेशन होती है, वो हम उसे कोर जावा, जब तक कोर जावा की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे पब्लिक का मतलब क्या है, क्लास का मतलब क्या है, स्टैटिक का मतलब क्या है, वाइड का मतलब क्या है, मेन का मतलब क्या है। सो जावा एज़ कम्पेयर टू पाइथन बहुत डिफ़िकल्ट है सीखना। पाइथन को हम आसानी से सीख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं पाइथन इतना पॉपुलर क्यों है। पाइथन अभी के टाइम में पाइथन फर्स्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। इसमें 3 मिलियन एक्टिव डेवलपर हैं जो पाइथन का यूज़ करते हैं अपने डेली रूटीन में, ठीक है। तीसरा है, जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो पाइथन सपोर्टिव 2 लाख के आसपास अवेलेबल लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जो हमारे कोड को और आसान बनाते हैं। अब हम बात करते हैं पाइथन का यूज़ कहाँ कहाँ पे हम कर सकते हैं। सबसे पहले आता है वेब डेवलपमेंट। पाइथन को अगर वेब डेवलपमेंट में यूज़ करना है तो हमारे पास बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, उसमें से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मोस्ट पॉपुलर है जेंगो और फ्लास्क दोनों में से किसी एक का यूज़ करके हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। दूसरा है डेटा साइंस में पाइथन का अगर यूज़ करना है तो हम नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, ये सारे टूल्स हमें चाहिए होते हैं जिससे हम डेटा एनालिसिस और करते हैं, ठीक है। ऑटोमेशन, हम पाइथन के थ्रू ऑटोमेशन कर सकते हैं, वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। पाइथन के थ्रू हम मशीन लर्निंग में भी यूज़ होता है। जैसे टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च के थ्रू हम मशीन लर्निंग में हम अपने मॉडल को ट्रेन कराते हैं, ठीक है। पाइथन को स्टार्ट करना होगा हमें तो हमें सबसे पहले पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें python.org जो पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाना है। फिर वहाँ पे हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग चूज़ करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें इंस्टॉल करना है। जैसे अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, वैसे पाइथन को भी इंस्टॉल कर लेना है। दूसरा, हमें जब पाइथन कोड लिखने के लिए कि हमें एडिटर चाहिए होती है, तो बेसिक कॉमन कुछ एडिटर हैं जैसे VS कोड, तो हम VS कोड इंस्टॉल करेंगे। बेसिकली मैं जो पाइथन का कोड करूँगा वो VS कोड में ही करूँगा, तो VS कोड को इंस्टॉल करना है। VS कोड को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, VS कोड डाउनलोड जब आप टाइप करेंगे तो आपके सामने पहली जो लिंक आएगी उसको ओपन करना है, फिर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको डाउनलोड करना है। तीसरा है, हम हेलो वर्ड पाइथन में हेलो वर्ड कैसे लिखेंगे। अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि प्रिंट हेलो वर्ड कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हेलो वर्ड प्रिंट कराना सीखेंगे, उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। समरी क्या है इस हमारी वीडियोज़ की, आज इस वीडियो का क्या है, ये जो हमारा पाइथन है वो बिगिनर फ्रेंडली है, इसको कोई भी आसानी से सीख सकता है। ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर लैंग्वेज है और ये वर्सेटाइल एप्लीकेशन है। इसका हम बहुत सारे जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट, AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, इन सब जगहों पे हम इसका यूज़ करते हैं। और ये स्ट्रांग कम्युनिटी है। पाइथन एक ओपन सोर्स है, तो इसमें बहुत सारे कम्युनिटी है जो डेली वर्क करते रहते हैं। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आया तो उनके कम्युनिटी में डालोगे तो वहाँ से आपको सपोर्ट भी मिलेगा। जो कोई फंक्शन है पाइथन का या कोई मॉड्यूल है जो आपको समझ में नहीं आता है, या आपने कोई कोड लिखा है जो एरर दे रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपली आप उस कम्युनिटी में पोस्ट डालोगे तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सकती है। सो इसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है। इस लोग पाइथन पे डेली वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको एक सपोर्ट मिलता है, ठीक है। आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हमें सीखेंगे कि पाइथन में हेलो वर्ड का प्रोग्राम कैसे लिखना है।